नियमावली बनेगी, उसी के अनुसार जो है मुआवजा देने की बात होगी। वो लोग भी तो रहे हैं भाई, मैंने शराबबंदी कानून बनाने के पक्ष में, तो इतने दिनों तक उन लोगों ने साथ में काम किया, क्यों नहीं मैंने अपने अनुसार जो है संशोधन कराया? ये बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जहरीली शराब से जिनकी जान गई है उनको अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि मुआवजा देंगे। लेकिन अब यह भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो नीतीश कुमार ने शर्त रखे हैं तो जानबूझकर थोपा जा रहा है, और इस तरीके से क्या लोग बता पाएंगे कि क्या जहरीली शराब कहाँ पिए हैं, कैसे मरे हैं, उनके परिजन कैसे बता पाएंगे? इन तमाम बातों के साथ हमारे साथ बातचीत के लिए जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं शिवानंद तिवारी, उनसे समझते हैं कि आखिरकार जब ये संशोधन किया गया है तो इसमें कैसे आगे और क्या कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार ने कल कहा है कि 4 लाख मुआवजा देंगे। हमने देखा, अखबार में देखा, देखिए कल तो सरकार ने निर्णय लिया कि मुआवजा देंगे, उसमें चीफ मिनिस्टर का बयान भी कुछ आया है, लेकिन अभी नियमावली तो नहीं बनी है। नियमावली बनेगी, उसी के अनुसार जो है मुआवजा देने की बात होगी। तो अभी मुंह से उन्होंने कहा है, नियमावली नहीं बनी है, नियमावली को सामने आने दीजिए, उसके बाद ही कोई अंतिम ढंग से बात कोई कहेगा। इतना तय हो गया है कि मुआवजा दिया जाएगा। और 2016 में शराबबंदी का कानून लागू हुआ, उसके बाद कई संशोधन हुए, जो अनुभव आया, तजुर्बा आया, उसके आधार पर कई संशोधन हुए। मान लीजिए आगे भी कोई माने कानून बनता है और बाद में अनुभव के आधार पर ये महसूस होता है कि नहीं साहब, कानून को ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, संशोधन होगा, सरकार को ही करना है। जब सरकार ने तय किया कि नहीं साहब, गरीब आदमी ज़्यादा मर रहे हैं, उनके मरने के बाद जो है परिवार बेसहारा हो जाता है, बाल बच्चों को देखने वाला कोई नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में सरकार ने को लगा कि नहीं, ये व्यवस्था जो है करनी पड़ेगी परिवार के कम से कम भरण पोषण को और देखने के लिए। हम लोगों ने भी देखा है, छोटी एक छपरा में जो हुआ था, उसमें एकदम साल भर पहले जिसकी शादी हुई थी, वो लड़की जो है उसको एक बच्चे की माँ हो गई थी, कह रही थी कि हम कहाँ जाएंगे। तो ये स्थिति थी, तो उसी के मद्देनज़र जो है सरकार ने ये तय किया है कि नहीं साहब, हम लोग मुआवजा देंगे। तो देखिए नियमावली बन के सामने आती है, उसमें क्या क्या कहा जा रहा है, उसी के आधार पर कोई अंतिम बात कही जाएगी। ये भी सवाल भाजपा के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं कि पहले तो नीतीश कुमार तो पलटी मार है ही, लेकिन अब कानून में भी पलटी मारना शुरू कर दिए हैं अपने ही कानून को लेकर। देखिए भाई साहब, बकवास है, कहेगा ही, अपोजिशन का काम क्या है? वो लोग भी तो रहे हैं भाई, मैंने शराबबंदी कानून बनाने के पक्ष में, तो इतने दिनों तक उन लोगों ने साथ में काम किया, क्यों नहीं मैंने अपने अनुसार जो है संशोधन कराया? ये बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। असल में दिक्कत क्या हो गई है कि जो पुरानी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की हटी है, सुशील मोदी यहाँ से हटाए गए, या नंद किशोर हटाए गए, या प्रेम कुमार जी हटाए गए, अब नए लोग जो है आए, नई पीढ़ी जो है आई है, नया नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये नया नेतृत्व का कोई न समझ न कोई आधार है। अब ये खाली इसी में समझ रहे हैं कि रोज़ जो हम कैसे जो है कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहें कि अखबार में हम छपते रहें, हमारा नेता के रूप में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसमें अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा है जाति आधारित गणना को लेकर समर्थन किया है, आप लोग जो शुरू से मांग कर रहे थे। यहाँ बिहार में तो जनगणना शुरू है और जातीय आधार पर जनगणना हो रही है, उसके पीछे एक मकसद है। वो मकसद क्या है भाई? जात है समाज में, इसीलिए आपने आरक्षण दिया है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को आपने आरक्षण दिया, संविधान में दिया। पिछड़ों को भी आरक्षण देने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 1953 में ही काका कालेलकर कमीशन बना था। अब ये अलग बात है कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, लेकिन 53 में, 52 में पहला चुनाव हुआ और 53 में ही काका कालेलकर कमीशन का गठन हो गया। जहाँ तक हमको याद है कि कालेलकर कमीशन में जिस तरह से कर्पूरी फार्मूला के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये उसमें भी था, तो लागू नहीं हुआ। वो जाकर के बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन जो है लागू हुआ,
जबकि मोरारजी देसाई की सरकार में मंडल कमीशन का गठन हो गया था, लेकिन लागू हुआ वीपी सिंह के सरकार के समय। तो ये अब क्यों कर रहे हैं, आरक्षण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि जाति व्यवस्था में एक बड़ी आबादी जो है शिक्षा से, संपत्ति से या राजकाज में भागीदारी में वंचित रह गई है। कुछ ही लोगों का सब जगह कब्जा था। अंग्रेज जब आए, कई राज्य ऐसे थे जहाँ माने जिसकी आबादी जो है 2%, 4%, 5% है, वो 90% जगहों पर काबी है। तो इससे देश तरक्की नहीं कर सकता है। पूरी आबादी का अगर 10%, 15% ही लोग जो है पढ़े लिखे होंगे, वही लोग राजकाज चलाने लायक होंगे, उन्हीं में से वैज्ञानिक होंगे, उन्हीं में से दार्शनिक होंगे, उसी में से माने प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, तो देश कैसे तरक्की कर सकता है? उन देशों का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं जहाँ 100 में 100 लोग जो है पढ़े लिखे हैं, या 100 में 90 लोग हैं, 80 लोग हैं, उनमें से वैज्ञानिक हो रहे हैं, उसमें से इंजीनियर हो रहे हैं, उसमें से प्रोफेसर और फिलोसफर हो रहे हैं। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए देश हित में ये तय हुआ कि आरक्षण दिया जाए। अब उस आरक्षण से का जो मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये तो जातीय जनगणना से ही ना पता चलेगा। और ये जनगणना नहीं हो रहा है, ये माने जात का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हैसियत क्या है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है कि जो आपने आरक्षण दिया, जो आपने योजना चलाई, उसका कितना लाभ उनको मिला है। अब इसी में बहुत लोग कहते हैं कि नहीं साहब, पिछड़ों में ऐसी जातियां हैं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका है। ये भी कैसे पता चलेगा भाई? ये तो इसी से पता चलेगा जब दिखाई देगा कि नहीं साहब, जो आरक्षण का लक्ष्य था वो लक्ष्य जो है पूरा हो गया है, पूरा कर चुकी है ये जाति, उसको हटाइए। तो हर तरह से जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना कर रहे हैं कि ये जो सर्वेक्षण है ये देश हित में है, और राहुल गांधी ने उसका जो है समर्थन किया है। अब बताइए, 10% आरक्षण जो है दे दिया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जबकि आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से किसी को समृद्ध बनाने के लिए या बेरोजगारी को दूर करने के लिए नहीं है। ये जो 10% जिन लोगों को दिया गया आरक्षण, यही लोग आज के दिन भी काबिज हैं। जो राहुल गांधी ने कहा कि जो केंद्र सरकार के जो सचिव हैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या मात्र 7% है। बाकी जो लोग हैं 93% लोग वही हैं जिनको आरक्षण दिया गया है 10%। तो ये बिल्कुल जो आरक्षण का जो पर्पस था उसी को ख़त्म किया गया है। अब देखिएगा, मंडल कमीशन के समर्थन में 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसको इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। तो वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन का अनुशंसा को मान लिया, उसका नियम कायदा बनने के पहले जो है वो हट गए सरकार से। उन्होंने उसमें 10% जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, इसको जोड़ दिया था। तो 9 जजों के बेंच ने, जिसने मंडल कमीशन के संवैधानिकता को लेकर के माने जांच पड़ताल किया, उसने उसको हटा दिया 10% को। और वो बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, उसमें ये बताया है कि नहीं साहब, आरक्षण का पर्पस जो है ये जात व्यवस्था में जो लोग पिछड़ गए हैं उनको लायक बनाने के लिए, उनके अंदर जो हीनता का बोध है। आप किसी को भी, जब जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर हो गए, अब जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर हो गए, उसका प्रभाव जो है मुसहर समाज पर पड़ता है। उनको लगता है कि देखो हमारे बीच का एक आदमी जो है चीफ मिनिस्टर हो गया। कोई दलित कलेक्टर होके आ गया जिला में, उसका मैसेज जाता है कि नहीं साहब, हमारे लोग भी कलेक्टर हो सकते हैं, हमारे लोग भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, उनके अंदर की हीनता का जो बोध है वो खत्म होता है। इसलिए देश हित में, समाज हित में ये अति आवश्यक है। और इसको फेरा फेरी करने के लिए अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। कल ही जो है चर्चा हो रही थी इसकी, आरएसएस के लोग विरोध कर रहे हैं, कहा कि हिंदू समाज को विखंडित करने के लिए किया जा रहा है। भाई, हिंदू समाज को विखंडित करने के लिए जाति व्यवस्था नीतीश कुमार ने लागू नहीं किया था, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने लागू नहीं किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू नहीं किया था।
हिंदू समाज व्यवस्था की एक सबसे बड़ी जो पहचान है वो जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था में कुछ लोगों के लिए आपने आरक्षण दे दिया। ब्राह्मण जो है शिक्षा का आरक्षण है, क्षत्रिय जो है वो राजा बनेगा और रक्षा करेगा, उसका हो गया। वैश्य जो है वो व्यापार करेगा और बाकी शूद्र जो है वो सेवा करेगा। और जो अंत्यज है, पंचम है जिसको कहा जाता है, उसके तो साया तक से, उसके परछाई तक से हमारी जात जो है बिगड़ जाती थी। इस तरह की व्यवस्था हुई है। किस तरह से पिछड़ों के साथ व्यवहार हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही इतने पढ़े लिखे असाधारण प्रतिभा के आदमी बड़ौदा के राज में काम करते थे, चपरासी उनके टेबल पर फाइल नहीं रखता था, दूर से फेंक देता था। ऐसी स्थिति, उनको वहाँ कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं था। बचपन में वो घर अपने पिताजी से मिलने के लिए परिवार के साथ जा रहे थे, गाड़ी जो है स्टेशन पर नहीं आई थी। वहाँ स्टेशन मास्टर को पता लगा कि लोग दलित हैं, किस ढंग से व्यवहार किया। एक बैलगाड़ी मिली तो गरीबान को जब पता लगा ये दलित है, उतर गए, सबको उतार दिया। तो उसको अतिरिक्त पैसा देने की बात हुई तो कहा कि ठीक है हम पैदल चलेंगे, गाड़ी पर नहीं बैठेंगे और आपका बच्चा जो है वो गाड़ी चलाएगा। ये हालत रही है। मैंने इतनी गर्मी थी, प्यास लगी थी, कोई पानी पीने देने वाला नहीं था। इस तरह की स्थिति समाज में रही है। ये सही, इसलिए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। समाज की क्या स्थिति है आरक्षण देने के बाद, आरक्षण देने का जो मकसद है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच इससे होगी। इसलिए देश हित में ये जरूरी है। चलिए, बिल्कुल। तो जो आरक्षण मिला है वो कितना सफल हुआ है उसको लेकर ये जांच होना बेहद जरूरी है और पूरे देश में होना चाहिए। अब देखते हैं कि होता क्या है आगे। गणेश फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।